फिदा तेरी हर बात पे हूँ मैं, साथ तेरे दिन रात हूँ मैं। आजमा लेना जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, मरते दम तक तेरे साथ हूँ मैं। इश्क भी करते हो और सुकून भी चाहते हो, बड़े नादान हो साहिब, जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो। याद रखना, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, वक्त आने पर बदल ही जाता है। मर्द कभी अपने झड़ते हुए बालों की वजह नहीं बताते। समाज और घर से मिला हुआ तनाव कभी किसी को नहीं बताते। अपनी जिम्मेदारियां कभी किसी को नहीं बताते। वो बस ये कहकर टाल देते हैं कि यहाँ का तो पानी ही खराब है। वरना ये वो लड़के हैं जो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में अपने बालों पर जान दिया करते थे, पूरा दिन इनको संभालते थे। ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो कानून बना देता, दिल तोड़ने वालों को सजाए मौत सुना देता। एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, अमन और विकास। दोनों साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए। दोनों ने साथ मिलकर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का सपना देखा, लेकिन एक गंदी आदत ने दोनों की दिशा बदल दी। अमन ने मजाक मजाक में गुटखा खाना शुरू किया। सब खाते हैं, कुछ नहीं होता ये सोचकर। विकास बार बार मना करता रहा, पर अमन को उस आदत की लत लग चुकी थी। पहले दांतों पर दाग पड़े, फिर मुंह कम खुलने लगा, मुंह में गंदी बदबू आने लगी। एक दिन खाना खाते समय उसे मुंह में जलन हुई। छोटा सा छाला था, उसने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे घाव गहरा होता गया। जब दर्द ज्यादा बढ़ा तो जांच हुई, और जो रिपोर्ट आई उसने अमन के परिवार के होश उड़ा दिए। डॉक्टर बोला अमन को 3rd स्टेज ओरल कैंसर है। आज अमन 25 साल का है, ना बोल पाता, ना ठीक से खा पाता। मुंह का जबड़ा चला गया, माँ के गहने, बाप की जमीन, सब कुछ चला गया। अगर आप भी गुटखा खाते हो तो यकीनन आप आने वाले कल में यही अमन हो। अभी भी समय है, गुटखा छोड़ दीजिए। और यकीनन ये इतना मुश्किल नहीं है। हाल ही में मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च करी तो पता चला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एडिक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए 2 mg निकोटिन गम अप्रूव किया है, और इसी फॉर्मूला पर बेस्ड प्रोडक्ट है राइज निकोटिन गम। इसका टेस्ट ठीक गुटके जैसा ही है। मैंने देखा इनकी वेबसाइट पर ये निकोटिन गम 6 अलग अलग प्रकार के फ्लेवर में बनाती है, जैसे पान, सौंफ, पुदीना। बस गुटके की क्रेविंग होने पर राइस गम को चबाना है, और इसकी कंट्रोल प्लस स्लो रिलीज निकोटिन टेक्नोलॉजी आपकी क्रेविंग को खत्म करती है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, इसकी शुरुआत ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं, और हजारों लोग इस गुटके नामक कैंसर से छुटकारा पा चुके हैं। आप भी इस पैरों से चलते आ रहे कैंसर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं राइस गम के साथ। ये इजीली आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। हम आजाद कर देते हैं उन परिंदों को जो हर किसी के साथ उड़ने का शौक रखते हो। हम घर के जिम्मेदार बालक है यार, मत इतना सताओ। अब तुम्हें छोड़कर जाएं भी तो कहाँ जाएं? और वैसे भी अब कुछ समझ नहीं आता मेरी जान, घर की जिम्मेदारी संभाले या तुम्हें मनाए। आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब लोग मेरे सामने उसका जिक्र करते हैं, और अक्सर अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं कुछ ख्वाब, मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। वाह। रोता हूँ मैं उन लफ्जों की कब्रों पे कई बार, जो लफ्ज मेरी शोला बयानी में मरे हैं। कुछ तुझसे ये दूरी भी मुझे मार गई है, कुछ तुझसे ये दूरी भी मुझे मार गई है। कुछ जज्बे मेरे नक्लो मकानी में मरे हैं। वाह। इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खोलते पानी में मरे हैं। वाह। कुछ हद से ज्यादा था हमें शौक़े मोहब्बत, और हम ही मोहब्बत की गिरानी में मरे हैं। वाह। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे। बहुत आला। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं।
खिलौना समझकर ना खेलो हमसे मेरी जान, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। एक बार एक समझदार पिता ने अपने बेटे को एक बेशकीमती हीरा दिया और कहा, बेटा जाओ और इस हीरे की कीमत पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत। बेटा सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं? सब्जी वाले ने ध्यान से देखा, दिखने में अच्छा लगा तो बोला, मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो आलू दे सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोला और हीरा लेकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे जांचा परखा और बोला, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। बेटा हैरान हुआ, लेकिन उसने हीरा फिर भी नहीं बेचा। इसके बाद वो एक जोहरी के पास गया और बोला, आप इस कांच के टुकड़े के बदले मुझे क्या दे सकते हैं? जोहरी ने जैसे हीरा देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये बहुत दुर्लभ हीरा है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुरंत खरीद सकता हूँ। बेटा ये सुनकर घर लौट आया और हैरानी से अपने पिता को सारी बात बताई। पिता मुस्कुराकर बोला, बेटा यही हमारी जिंदगी की कीमत है। तुम चाहो तो इसे 1 किलो आलू में बेच दो और चाहो तो बेशकीमती बन जाओ। औरत दूसरों से घंटों घंटों तक खुशी खुशी बात कर लेती है, लेकिन जब बारी अपने पति की आती है ना, तो खुद को थका हुआ और टेंशन में दिखाती है। बात कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। देखो उसका कॉल आ रहा है, जो मेरी दुनिया थी लेकिन अब किसी और की है। उठाने का मन तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत है यार, कैसी भी है। हाँ जी बोलिए। मुझे पहचान रहे हो? अरे आपको कैसे बोल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे से गुस्सा हो? हाँ? मेरे से गुस्सा हो? नहीं तो गुस्सा क्यों होऊंगा आपसे? मैं तो अपने घर वाले को कहने में पसंद की शादी कर ली, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारता है मुझे। मैं अपने दुख किसी से भी नहीं बता सकती। अच्छा तो मुझे बता रही हो? देखो मेरा इसमें कोई बस तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो किसी भी वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया था और घर वालों की मर्जी से तुमने शादी भी किया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आज टॉर्चर तुम्हें कर रहा है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उस इंसान से मैं तुम्हें जुदा नहीं करा सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे बहुत दुख देता है, मैं अपने दुख किसी से भी नहीं बता सकती। तुम मेरे से प्यार करते, इसलिए मैं सोची चलो तुम्हें बताकर अपने दिल को हल्का कर लूं। देखो मैं तुम्हारे लिए आधी रात को भी खड़ा हो जाऊंगा अब भी, लेकिन बात ये है ना कि जो इंसान तुम्हें आज मार रहा है, पीट रहा है, वो तुम्हारा हक से पति है और मैं न जाने कहाँ आता हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन कभी भी तुम्हें मुसीबत होती है ना, मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। एज अ मतलब अनजान पर्सन, मैं तुम्हें जानता नहीं ना तुम मुझे जानती हो। इसके आगे मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। तुम्हें अपनाने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, और मैं ऐसी हरकत भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे संस्कार इतने बुरे नहीं हैं। बाकी मेरे तुम मोहब्बत हो और तुम्हारे लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा, ये मेरी संस्कार है। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं जो कर सकता हूँ मेरी तरफ से तुम मुझे बोल दो। निकल जाए यहाँ से। अरे कौन सा परिवार, कैसा परिवार? वो परिवार जो हमें परेशानी में देखकर खुश हो जाता है, या वो परिवार जो कहता तो है कि हम तुम्हारे अपने हैं पर हमारे पीठ पीछे खंजर लेकर आता है। ये परिवार या रिश्तेदार सिर्फ पैसे वालों के लिए होते हैं। अगर हम इनके लिए अपनी जान भी दे देना, तब भी इनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं होगा। और रफ्ता रफ्ता दुनियादारी सीखी है दोस्त। पहले हम भी कसमें खाने वालों को सच्चा समझते थे। बड़ी नाजुक होती है लड़कियां, चूड़ी टूट जाए तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती है। दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ तक को पता नहीं चलने देती। जरा सा हाथ कट जाए तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती है। आत्मा दुखों से भर जाए तो उफ तक नहीं करती। पसंद का सूट न मिले तो त्योहार नहीं मनाती, और माँ बाप की खुशी के लिए नापसंद मर्द से खुशी खुशी शादी कर लेती है। अपनी तो एक ही पहचान है दोस्त, हंसता हुआ चेहरा, शराबी आंखें, नवाबी शान और परम मित्र के लिए जान।